So we are contemplating, discussing and seeing some chapters from Tripura Rahasya. Actually, almost more than a year ago, Gurudev had told me that why don't you have some sessions on Tripura Rahasya. You people should read and listen to this beautiful knowledge. Remember, that we are here and we have been very fortunate to find a beautiful path, a master. सत्संग में यही है ना कि गुरुदेव कहते हैं जब सत्संग में बैठते हैं तो कई तरह के लोग बैठेंगे, उनकी मन की स्थिति की बात हो रही है। अगर कोई बहुत अच्छे मन से आनंदमय बैठता है तो वो भी अपना आनंद बांटता है, तो भजन कहते हैं। इसीलिए केवल गाना, भजन का गाना ही नहीं हो रहा, यहाँ पर एक बहुत सूक्ष्म स्तर पे हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और अपना सुख और दुख बांटते हैं। इसीलिए सत्संग की इतनी महिमा है। त्रिपुरा रहस्य में भी हमें यही पढ़ने को मिलता है कि सत्संग के बिना जीवन सफल नहीं हो पाता। तो त्रिपुरा रहस्य की कोई ऐसा नहीं कह सकते कि ये इस तारीख को हिस्ट्री में इस समय इसकी रचना हुई, इसके बारे में कहना थोड़ा कठिन है। पूरी रिसर्च हुई नहीं है। एक रहस्यमय ग्रंथ है ये। शैव ट्रेडिशन और शाक्त ट्रेडिशन, ये उस स्कूल का ग्रंथ है। तंत्र विद्या भी कहा है। तंत्र विद्या में ये सबसे ऊंचे दर्जे का ग्रंथ माना गया है। तंत्र के बारे में कई लोगों की बहुत धारणाएं होती हैं, पर देखा जाए तो बहुत सिंपल सी चीज है। जो ज्ञान हमें अपने से जोड़ता है, अपनी आत्मा में झांकने का जो ज्ञान है, वही तंत्र है। जैसे कि अगर आप गाड़ी सीखना चाहते हैं तो ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं और आपको सीखने के लिए कुछ चीजें बताई जाती हैं, थियोरी, प्रैक्टिस मोर इम्पोर्टेंट देन थियोरी ऑल्सो, है ना। तो ऐसे ही कंप्यूटर सीखना हो, कुछ भी सीखना हो, तो हमें अपने बाहर जाकर किसी को कांटेक्ट करके नॉलेज मिलती है। और अपने आत्मा को जानने के लिए जो नॉलेज है वो कितनी सटल होगी, इसका हम इमेजिन कर सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा बात भी करनी मुश्किल है। तो तंत्र उसी को कहा गया है। हमने सालों से सत्संग में बैठकर एक दूसरे के साथ ये बातें की है कि लाइफ में जीने के लिए, संसार में जीते तो सब हैं, सांस तो सब ले रहे हैं ना, लेकिन सच में रसमय जीवन बिताना, एक एक पल का रस उठा पाना, जीवन में क्यों आए हैं, कितना आनंद है। जिस संसार को प्रभु ने बनाया है, प्रभु का ही वो रूप है, और प्रभु का नाम क्या है? सच्चिदानंद। प्रभु आनंद स्वरूप है। तो हम क्या उस आनंद को छू पा रहे हैं? उसे ही देखना है बस। त्रिपुरा रहस्य हमें यही बता रहा है कि तुम आनंद हो, तुम्हें आनंद में जाना है, आनंद से जुड़ना है। तो जो ज्ञान इस रहस्यमय ग्रंथ में है, रहस्यमय इसीलिए है कि ये अनुभव रूपी ज्ञान है, और कोई कारण नहीं कि इसको त्रिपुरा रहस्य कहा गया। रहस्य होता तो हम ऐसे बैठकर एक दूसरे से बात नहीं करते। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि ये हाईएस्ट नॉलेज है, इसको शेयर करना चाहिए सिर्फ उनके साथ जिसको इसके प्रति बहुत जिज्ञासा हो, जो जानना चाहता हो कि मैं अपने शरीर को तो देख पाता हूँ थोड़ा बहुत, मेरे शरीर में
कब क्या हो रहा है वो भी कहना बड़ा मुश्किल है। शरीर में बाहर तो हम देख पाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर भी बहुत गहरा है। कहते हैं ना, यत पिंडे तत् ब्रह्मांड। तो एक शरीर मात्र को जानने से ही ईश्वर को जाना जा सकता है। शरीर भी कुछ कम नहीं है। लेकिन हम अगर ये देखते हैं कि शरीर के परे क्या है, मेरी सांसें हैं, तो कभी उन सांसों को देख लेते हैं तो उसी समय बड़ा विश्राम मिलता है मन को। बहुत सारे ध्यान है जिसमें थोड़ी देर के लिए केवल आंखें बंद करके सांसों को देखने से ही बहुत कुछ हो जाता है। और सांस से भी गहरे हमारे मन में जो विचार उठ रहे हैं ना हर समय, वो है, एक विचार आया गया, दूसरा आया गया। तो हम सब ने सहज समाधि ध्यान सीखा, गुरुदेव की कृपा से हमें इतना सुंदर ज्ञान मिला सहज समाधि ध्यान का, जिसमें मंत्रों के द्वारा कैसे अपने ही मन को साध लेते हैं, कैसे थोड़े ही देर में हम ऐसे समभाव में शांत होकर बैठ सकते हैं। ये सब तंत्र विद्या का ही अंग है, ये पद्धतियां। तो ऐसा नहीं है कि हमने त्रिपुरा रहस्य को आज पहली बार ही छुएंगे या पहली बार इसके पास आएंगे। हमारा पूरा जीवन हम इस ज्ञान के साथ रहते ही हैं। लेकिन जब इकट्ठा बैठकर ऐसे उसको एक बार सत्संग में सुनते हैं, उस पे चिंतन करते हैं, उस पे मनन करते हैं, तो हम उसको अपने जीवन में कहीं और दृढ़ कर पाते हैं, उसको एक दृढ़ भूमि दे पाते हैं। तो आप सब अगर चाहते हैं कि हम आने वाले दिनों में ये ग्रंथ सुने, तो मुझे आज के सेशन के बाद आप लोगों का फीडबैक चाहिए होगा। अगर आप लोगों को लगे कि नहीं, हम कुछ और अभी करना चाहेंगे, तो जो आपकी इच्छा होगी वो हम उठा लिया करेंगे थोड़ा बहुत, बाकी भजन, मेडिटेशंस, गुरु जी की नॉलेज, ये सब शेयर करेंगे ही। तो लेकिन आप आज एक, जैसे कहते हैं ना, सैंपल करिए फिर आप मुझे बताइए कि आपको लगता है तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा कुछ अपनी तैयारी जरूर करनी होती है। हर नॉलेज में कुछ क्वालिफिकेशंस तो चाहिए। हर स्क्रिप्चर में ऐसी कुछ बातें होती हैं, जैसे योग वशिष्ठ है, अष्टावक्र गीता है। अष्टावक्र गीता हम सबने सुनी है, जिसमें गुरुदेव ने पहले ही चैप्टर में बताया है कि कुछ क्वालिफिकेशंस चाहिए होंगी इसको सुनने के लिए। तो ऐसे ही त्रिपुरा रहस्य है, ये रहस्यमय ग्रंथ है। उन्हीं लोगों को ये सुंदर लग सकते हैं, या उन्हीं लोगों को इससे लाभ हो सकता है जो अब थोड़ा सा सांसारिक जीवन से थोड़े से विरक्त होने लगते हैं, वैराग्य होने लगता है। त्रिपुरा रहस्य को अगर एक निचोड़ उसका बताया जाए, तो त्रिपुरा रहस्य का निचोड़ क्या है कि इस संसार में रहते हुए, इस उपद्रवी भंवर रूपी संसार में रहते हुए, भंवर ही है ना, कब क्या चीज लाइफ में आगे आती है पता ही नहीं चलता। हमें लगता है आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है सब कुछ। लेकिन इस तरह के संसार में रहते हुए भी अपने मन को शांत रख पाना और प्रसन्न रह पाना और निर्भय होकर जीवन के हर पल का पूरा आनंद उठा पाना, ये इसका निचोड़ है। कहते हैं त्रिपुरा रहस्य सुनकर, पढ़कर अगर ये नहीं सीखा, क्या नहीं सीखा, कैसे हर समय शांत रहना है, हर समय खुश रहना है, किसी चीज से भय नहीं करना, किसी चीज से द्वेष नहीं करना, संसार में जो हो रहा है इस समय मेरे जीवन में होने दो, जो भी व्यक्ति है मेरे आसपास जैसा भी है उसको मैं प्रेम से अपने साथ लेके आगे बढ़ने को तैयार हूं। ये सब निचोड़ है, फल है इस ग्रंथ का। कहते हैं इतनी आसानी से ये मिल सकता है त्रिपुरा रहस्य सुनते सुनते, मनन करते करते। अगर ये सुनकर आपको नहीं मिल पाया तो और ग्रंथों में शायद और भी कठिन होगा।
Tantra is a perfected knowledge, just like it is very scientific. जैसे साइंस ने इतनी प्रोग्रेस की है, अब देखिए आज की डेट में भी अगर देखा जाए तो हम या हमारे ग्रंथों की सबसे ब्यूटीफुल बात क्या है कि वो आज की डेट में लगता है कि आज के युग के लिए लिखा गया है। और कब लिखा गया इसके बारे में कुछ संभावनाएं हैं, कुछ ऐसे गैस करते हैं लोग कि जब बुद्धा थे उससे भी पहले का ग्रंथ है। और ऋग्वेद में भी इसके जो अंदर कुछ कहानियां हैं उनकी चर्चा आई है। इसको हरितायन संहिता भी कहा गया है क्योंकि ऋषि हरितायन ने इसको कंपाइल किया है। और ये हरितायन का जिक्र कुछ हमारे वेदों में, उपनिषदों में जो बहुत पुराने हैं उनमें हमें मिलता है। तो हम ये आराम से इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये आदि ग्रंथ है, आदि ज्ञान है। कहते हैं शिव भगवान के मुख से निकला हुआ ज्ञान जब देवी त्रिपुरा के कानों में जाकर हृदय में बस जाता है, वो त्रिपुरा रहस्य है। आप इसको एक बार और इसके ऊपर जरा चिंतन करें। रहस्यमय ज्ञान और उसको जो शक्ति हम सबके अंदर है, जिससे हम उसको ग्रहण करते हैं, अपने हृदय में स्थिर करते हैं, उसी को त्रिपुरा कहा गया है। त्रिपुरा को एक और भी तरह से देखा गया है। पहला ही श्लोक है कि तुम कारणानंद रूपिणी हो। जो भी त्रिपुरा का कहते हैं शरीर क्या है, जब हम प्रभु में तल्लीन हो जाते हैं, प्रभु में डुबकी लगाकर अब अपने वो पल जीवन के याद करते हैं एक पल के लिए, जिन पलों में हमने अपने को बहुत दिव्यता को छुआ, हम कुछ ऐसे पल हमारे जीवन में आए, सत्संग के समय, गुरुदेव के सानिध्य में, ऐसे लगा ओ मैं भी इतना डिवाइन हूं, इतने डिवाइन हूं। आपको लगा जैसे हथेली पे आंवला रखा दिख जाता है, ऐसे ही मैंने भी प्रभु का साक्षात्कार किया है। वो जो साक्षात्कार के पल थे उनमें आपको कितना प्रसन्न अनुभव हुआ था, प्रसन्नता की कितनी आनंद आई थी आपको। कितने लोग हैं जो इस बात के साथ थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर पाते हैं, किसी ना किसी रूप में, मंदिर में गाते हुए भजन, या किसी बहुत कठिन समय में जब देखा प्रभु ने कैसे कठिनाई से बाहर निकाला, कैसे आकर आपका हाथ थाम लिया, तब कैसा मन हो जाता है, एकदम अरे प्रसन्न हो जाता है, ग्रैटिट्यूड से भर जाता है। तो वो जो डुबकी लगाते हैं ना डिविनिटी में, उसकी जो प्रसन्नता है, वो प्रसन्न वदना ही त्रिपुरा देवी है। इसीलिए देवी को कहते हैं प्रसन्न वदने। उसका शरीर ही आनंद है। तो इस आनंद को पाने के लिए जब जीवन में ऐसा निश्चय करते हैं कि हमने बहुत कुछ पा लिया, देखिए आजकल क्यों इतना रेलेवेंट है, दोबारा इतने सालों के बाद लगता है आज के लिए लिखा गया त्रिपुरा रहस्य। क्या कहता है त्रिपुरा रहस्य? कहता है जैसा भी वर्ल्ड है, अपहीवल से भरा हुआ तुम्हारा वर्ल्ड हो, वर्ल्ड में कुछ भी कभी भी हो रहा है, तुम शांत चित्त होकर एक एक पल का रस उठाओ, एक एक सांस जो आ रही है उसको पूरी तरह से उसको एंजॉय कर पाओ, खुद खुश रहो, औरों को खुश कर पाओ। यही तो चाहता है हर ज्ञान, हर गुरु आपसे यही चाहता है। किसी को कुछ आवश्यकता नहीं, प्रभु को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे एक माली होता है ना, गार्डन में जब ब्लॉसमिंग फ्लावर्स होते हैं तो माली को सबसे खुशी ज्यादा होती है। ऐसे ही ईश्वर को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है जब हम सब उनकी बनाई हुई संतान ऐसे खुशी से जीवन जी सके। ये समाज जो जिसमें हम आज जी रहे हैं, इसकी दिशा बहुत ज्यादा पदार्थ में
फंसी हुई है। सब कोई कुछ ना कुछ इकट्ठा करने में लगे हैं। संसार में सबको कुछ ना कुछ चाहिए, सांसारिक चीजें, सांसारिक रिश्ते, सांसारिक ओहदे, स्टेटस, किसी ना किसी चीज के लिए भाग रहे हैं। पता नहीं चलता, सालों साल निकल गए। कभी कभी दिखते, अरे इतने बड़े हो गए, क्या किया इतने साल। लेकिन अपनी पोथी खोलो, अपने को देखो, मार्कशीट क्या है हमारी, क्या किया इतने सालों में, क्या ऐसा किया जो लगता है हाँ ठोस चीज की। अपने बच्चों को, अपने आने वाले जनरेशंस को क्या गिफ्ट देके जाने वाले हैं हम लोग, इसके लिए जगाता है हमें। ज्ञान इसके प्रति जगाता है। क्या हम जीवन को जी रहे हैं? हमारे जीवन की दिशा क्या सही रास्ते पे जा रही है? एक बहुत सुंदर बात गुरुजी सत्संग में कई बार कहते हैं दुनिया में इंटेलिजेंट लोग बहुत हैं और इनोसेंट लोग भी बहुत हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं और इनोसेंट भी बहुत होते हैं। ये जो सुंदर एक कॉम्बिनेशन बनता है, ये कैसे बनता है? हमारी आत्मा के तरफ जाने से। जितना जितना हम संसार की तरफ भागेंगे, हम चाहे बहुत इंटेलिजेंट हों, बहुत कैपेबिलिटीज हो हमारे अंदर, बहुत सारी चीजें हम सक्सेसफुली कर पाए ना भी कर पाए, लेकिन उससे क्या है, हमारी लाइफ ब्यूटीफुल नहीं बन पाती। बड़े बड़े लोग देखें जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन अगर आप उनके लास्ट डेज में उनसे पूछते अंदर झांक के कि क्या सबसे जरूरी है, तो सबका एक ही अनुभव है, प्रेम कर पाना, प्रेम में रह पाना, शांत रह पाना। ये ज्ञान हमने सीखा ही नहीं, अपने मन को शांत कैसे रख सके, हर परिस्थिति को ऐसे इक्वानिमिटी से कैसे उसको हैंडल कर पाए। एक टाइम नहीं लगता, बहुत सारा लगता है, हमने बहुत नॉलेज पढ़ा है, सुना है, लेकिन एक मोमेंट लगता है हमें डिस्टर्ब होने में। तो वो डिस्टर्ब ना होना, ये गुण आया ही नहीं। आज के समाज में इसकी बहुत कमी हो गई। आजकल कौन हमारे रोल मॉडल्स हैं? जिन्होंने वर्ल्डली लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, जिन्होंने वर्ल्डली टैलेंट्स बहुत इकट्ठा किए हैं। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। पहले कौन रोल मॉडल्स होते थे? संत महात्मा पुरुष, ज्ञानी लोग, गुरुजन, वो रोल मॉडल हुआ करते थे, जिनके अंदर सात्विक गुण होते थे, जो शांत प्रिय होते थे और प्रेम से सबसे बात करते थे, व्यवहार करते थे, मीठा बोलते थे। अष्टावक्र गीता के पहले ही चैप्टर में जो गुरुजी ने कहा ना, कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, तो उसमें एक क्वालिफिकेशन पता क्या थी, मुझे अब याद आ रही है, कि जब तक आप ये ग्रंथ सुनोगे, आप किसी से कोई हार्श वर्ड नहीं यूज करोगे। लगता है ना देखने में कितनी सिंपल सी बात है, कितनी छोटी सी बात है। मुझे अभी भी याद है, जिस ग्रुप के एक बार मैं एक ग्रुप में बैठकर सुनने लगी, तो पहले ही दिन जब ये क्वालिफिकेशन के बारे में बात हुई, तो बहुत सारे लोगों ने कहा, अरे भाई हम तो कर ही नहीं पाएंगे, हमें तो गुस्सा आ ही जाता है, हम तो किसी को ऐसे बोल ही देते हैं, छोटी छोटी चीजों पे भी हमारा नियंत्रण नहीं है। तो तंत्र वही है जो हमारे को पदार्थों पे, संसार पे नियंत्रण सिखाता है। उसी विद्या को तंत्र विद्या कहा गया है, क्योंकि संसार जो है वो हमारे लिए है, हम संसार के लिए नहीं है। ये बात हमें सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। प्रैक्टिस करने के टाइम क्या होता है, हमारा मन हावी हो जाता है, हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। छोटे छोटे चीजों में हम देखते हैं वी लूज अवर कंट्रोल।
The one who cannot even control their words, what they are speaking, how will they control their thoughts? How will they control their feelings? What is life made up of? Life is made up of all this. The words that we speak every day, the thoughts that we live with or share with, the feelings. How to be above this? यहाँ पे मेरे को एक बहुत सुंदर बात रामायण की याद आ रही है। जब राजा दशरथ ने देखा कि राम जी को सब बहुत प्यार करने लग गए हैं, तो उन्होंने एक दिन अपने गुरु को बुला के कहा कि मैं देखता हूँ राम बहुत पॉपुलर है, सब जनता, सब प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती है, उन्हें अपना नेता मानती ही है, राजा मानती ही है, तो क्यों ना उनका राज्याभिषेक कर दें, मैं अब रिटायर हो जाता हूँ। तो क्या कहा गुरुजी को कि आप एक अच्छा सा मुहूर्त ढूंढिए जिसमें राम को राजा बना दिया जाए। तो गुरुजी ने बड़ी एक सुंदर बात कही रामायण में कि आप मुहूर्त मत मुझे ढूंढने को कहो, जिस पल राम राजा हो जाते हैं वही पल सबसे शुभ हो जाता है। तो यही बात बस हमें अपने जीवन में उतारनी है कि जिस पल डिविनिटी हमें गवर्न करने लगती है, हमारी लाइफ को गवर्न करने लगती है, हम उसकी क्वालिटीज में अपनी लाइफ को समा सकते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, उन्हीं डिवाइन क्वालिटीज में उनमें रमने लगते हैं, उससे ज्यादा ऑस्पिशियस कोई समय नहीं है। और ये ग्रंथ जो इतने पहले लिखा गया था, उस समय भी इसकी बहुत आवश्यकता थी और आज भी उतनी ही आवश्यकता है, उतनी ही आवश्यकता है आज भी कि हमारे राजा राम हो, हम प्रजा हैं। हम क्या भूल जाते हैं इस बात को। तो एक बड़ी सुंदर बात शुरू में ही त्रिपुरा रहस्य में आती है, जिसमें ये कहा गया है कि जब तक हम अपने आत्मा को उस देवी रूपी ईश्वर में समर्पित नहीं कर पाते, तब तक हम जीवन के तथ्य को नहीं पकड़ पाते, सत्य के पास नहीं जा पाते, अपने जीवन को सत्य में नहीं उतार पाते। आत्मा का समर्पण, ईश्वर में आत्मा का समर्पण होना ही एक सबसे बड़ी क्रांति है। इतनी सारी डिस्कवरीज हुई हैं जिन्होंने मानवता को बहुत फायदा उठाया, मानवता ने बहुत लाभ उठाया उनसे, साइंस ने बहुत प्रोग्रेस किया है, लेकिन जहां हमारा इनर वर्ल्ड आता है, वहां पर कहते हैं सबसे बड़ी रेवोल्यूशन क्या हो सकती है कि हम अपनी आत्मा को ईश्वर में समर्पित कर पाए। और ये समर्पण कैसा है, त्रिपुरा रहस्य हमें बता रहा है। ये समर्पण कैसा होगा? ये समर्पण एक उच्च दर्जे के साधक का समर्पण है, अंधविश्वास का समर्पण नहीं है कि अंधे अंधे ठेलिए दोनों कूद पड़ा, बस बिना सोचे, बिना जाने, बिना समझे किसी चीज को लेकर उसमें अंधविश्वास पैदा करना नहीं। ये उस साधक का अनुभव है कि सच में हर पल मेरे जीवन को ईश्वर चला रहे हैं, जो ईश्वरता को अनुभव करता है। कैसे अनुभव करता है? अपनी आत्मबल से, अपनी तपस्या से, अपनी योग्यता से, और सबसे बड़ी बात गुरु कृपा से। ये सबसे पहले ही हमें ये रिक्वायरमेंट है। हमारे अंदर श्रद्धा भाव होना चाहिए ज्ञान के लिए। अगर ज्ञान के लिए श्रद्धा नहीं रखेंगे तो ज्ञान इतना सूक्ष्म है, उसको कैच नहीं कर पाएंगे।
और ये श्रद्धा कैसी है? हमारे ही जीवन में जो अनुभव आए हैं उनको शांत दृष्टि से देखकर जो श्रद्धा पनपती है, ये अंधविश्वासी श्रद्धा नहीं है। जो इस मार्ग पे चल रहा है, अपने को सुधारने के मार्ग पे जो चल पड़ा है साधक, ये उसके समर्पण की बात हो रही है। इसलिए त्रिपुरा रहस्य को सुनने के लिए हमें वो साधक बनना है। कैसा साधक बनना है? जो अपने Can you hear me? Yeah. Yes, we can. तो जो अपने जीवन को उस दिशा में ले जा रहा है, उसके लिए नहीं है जिसको सांसारिक चीजें चाहिए। जो हमसे पहले ये पूछेगा कि इसको पढ़ के मुझे क्या मिरेकल्स मेरे लाइफ में हो सकते हैं, मुझे क्या फायदा हो सकता है। कई बार हम सहज समाधि ध्यान कोर्स भी जब लेते हैं तो जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं वो बड़ा एक ठोस सबूत चाहते हैं, क्या क्या ठोस, हमें क्या क्या मिलेगा। तो ये उसके लिए है जो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत सारी चीजें हम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी वेल्थ के लिए कितना कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, कितनी भाग दौड़ कर रहे हैं। जो संपत्ति इकट्ठी की है उसको संभालने में ही इतनी एनर्जी जा रही है, इतनी एनर्जी जा रही है। छोटी छोटी चीजों में हम इतनी एनर्जी डाल रहे हैं, जितनी जिस चीज में चाहिए उससे ज्यादा देना ही नहीं है उसको समय। अपने समय का लाभ उठाना है, नहीं तो ये जीवन तो निकलता जाएगा, दौड़ रहा है, जिंदगी दौड़ रही है। तो इसकी लगाम अपने हाथों में ले लो, एक पल के लिए बस निष्ठा कर लो, तय कर लो कि नहीं, मैं भी अब ईश्वर को जानना चाहता हूं, अपने अंदर जाना चाहता हूं, अपने उस स्वरूप को देखना चाहता हूं जो कभी भी, जिसमें कोई बदलाव ही नहीं आता। एक और त्रिपुरा की डेफिनेशन यहाँ पर आती है। हम अपनी लाइफ को देखते हैं, कैसे जीते हैं हम। एक तो हम जाग रहे हैं, अभी हम सब जाग रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये जागृत अवस्था की कहानी है। फिर हम सो जाते हैं रात को, सोते हुए भी बहुत सपने आते हैं, वो अलग बात है। उसको डीप स्लीप में जब होते हैं तो कहते हैं सुषुप्त अवस्था, जागृत अवस्था, सुषुप्त अवस्था। फिर सपने आते हैं तो सुबह उठ के कुछ सपने तो याद ही रहते हैं ना। कैसे याद रहे वो सपने, कैसे याद रहा वो डीप स्लीप का अनुभव, कैसे याद रहते हैं जब हम आंखें बंद करके अपने से पूछते हैं पिछले 10 साल मैंने कैसे बिताए, उससे पिछले 10 साल मैंने कहाँ था, क्या कर रहा था, कौन कौन मेरे लाइफ में आया, क्या क्या इवेंट्स हुए, कैसे मुझे याद है ये सब। मेरी चेतना है, द फोर्थ स्टेट ऑफ अवर बीइंग एंड माइंड। उसको तुर्यावस्था भी कहा गया है, उसको त्रिपुरा भी कहा है। त्रिपुरा क्यों? क्योंकि वो जागृत, स्वप्न और सुषुप्त, इन तीनों अवस्थाओं की साक्षी है। हम तो जागृत के भी साक्षी होने के कई बार क्षमता में नहीं होते। अभी पूछो सुबह क्या खाया था, नाश्ते में क्या खाया था, लंच में क्या खाया था, पूरा दिन क्या क्या किया। कई लोगों को बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। हफ्ते पहले क्या किया, कल क्या किया। तो साक्षी बनकर बने रहना। साक्षी कैसे बनते हैं? जब हम उसमें लिप्त नहीं है, उसमें इंटैंगल्ड नहीं है बिल्कुल भी। और सपनों के साक्षी हो पाना, अपने विचारों के साक्षी हो पाना, अपनी भावनाओं का साक्षी हो पाना,
उन पलों का साक्षी हो पाना जब हम बिल्कुल खाली हो गए, शांत हो गए। कहां से ये सब ज्ञान उपज रहा है? ये शक्ति है बहुत बड़ी। सारा जीवन, सारा संसार, तीनों लोक जिस शक्ति के आधार पर खड़े हैं, उसे ही ये शक्ति कहा गया है। वो चेतना रूपी शक्ति, वो त्रिपुरा देवी। तो इसीलिए सबसे पहला सवाल जो साधक का हुआ त्रिपुरा रहस्य में, कि हम जीवन जीते हुए, संसार में रहते हुए, संसार में निर्भय होकर, आनंदमय होकर, संसार में डूब ना पाए, डूबे नहीं कैसे हो पाएगा? तब जवाब में यही बताया गया, तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हम इस साक्षी रूपी ईश्वर की उपासना नहीं करते, इसके प्रति श्रद्धा नहीं करते, इसकी पूजा नहीं करते। इसकी पूजा करनी है, इस तत्व की। हम पूजा क्यों करते हैं? पूजा है क्या? गुरुजी कहते हैं ना, पूर्ण भाव से जो चीज जन्म लेती है वो पूजा ही होती है। जब हम ऐसे पूर्ण हो जाते हैं, हॉलो एंड एम्प्टी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल रहा है, मेरे सब काम हो ही रहे हैं, मेरा तो कोई काम कभी रुकता ही नहीं है, मैं ना चाहूं वो भी मुझे मिल जाता है। बहुत कई बार ऐसा होता है साधक के जीवन में, डिवोटीज की लाइफ में कई बार ऐसे होता है कि कोई ऐसे चीज मिल जाती है और बहुत सोचने के बाद ध्यान में आता है, हाँ शायद मैं ये चाहता था, शायद मुझे इसकी इच्छा थी। हम उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते। ऐसे छोटे से छोटी डिजायर्स को फुलफिल जो कर रही है चेतना, उसकी पूजा करनी है। उसकी पूजा करने से होगा क्या? उसकी उपासना करने से क्या मिलेगा हमें? उस चेतना को हमसे कुछ नहीं चाहिए, क्या मिलेगा उसको? कुछ नहीं। हमें क्या मिलेगा? हमारा मन निर्मल हो जाएगा, हमारा माइंड प्योर हो जाएगा। हमने देखा है अपनी लाइफ में, अगर हमको जीवन में सक्सेसफुली अपने रिलेशंस को निभाना है, अपने कॉलीग्स के साथ जीना है, या कुछ भी सीखना है, आगे बढ़ना है, एक स्टेप से दूसरा स्टेप उठाने के लिए भी हमें क्या चाहिए? एक शांत और सजग मन, अवेयर, फुली अवेयर, फुल्ली एस्टैब्लिश्ड इन इक्वानिमिटी। इसीलिए देवी त्रिपुरा को एक नाम और भी दिया गया है, वो प्रलय की साक्षी है। हम तो किसी चीज की साक्षी नहीं हो पाते। किसी को कुछ भी बोल दिया, फिर कहते हैं अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था, I didn't mean to say this. So many times we say this sentence. Check yourself next time when we say this. I didn't mean to say this. So much lack of awareness. And किसकी पूजा करनी है? जो प्रलय को भी साक्षी भाव से देखे, जीवन की प्रलय को भी। हर पल जीवन में, जीवन हर पल नया बनता है, स्थिति में जाता है और डूबता है। हर पल हम जीते हैं, मरते हैं। ऐसा कौन सा पल है जिसमें हम मरते नहीं? ये भी सुंदर ज्ञान त्रिपुरा रहस्य में बताया गया है कि हर पल प्राणी मर रहा है, लेकिन उसको दिखाई नहीं देता कि वो मर रहा है। वो फिर जो कंसोलिडेटेड लास्ट मोमेंट होती है, उसी को हम मानते हैं ये मृत्यु का पल है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम तो पल 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 पल, जिस पल यहाँ आते हैं, आंखें खोलते हैं, संसार में हर प्राणी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए इसको मृत्यु लोक कहा गया है, जन्मलोक नहीं कहा गया। इसीलिए जन्म किसका मनाना है, सेलिब्रेट किसका जन्म करना चाहिए? राम जी का, कृष्ण भगवान का, उसको सेलिब्रेट करते हैं।
क्योंकि वो केवल जन्म ले रहे हैं, हर पल जन्म ले रहे हैं। तो ये जो सुंदर एक हमारे और ईश्वर के बीच में जो सुंदर ब्रिज बन सकता है, जिस ब्रिज के ऊपर चलकर हम आगे बढ़कर उस आनंद रूपी ईश्वर में जा सकते हैं, उसको पा सकते हैं, वही त्रिपुरा रहस्य का ज्ञान है। बहुत प्रेम से सुनने वाला ज्ञान है, बहुत श्रद्धा भाव से आगे बढ़ने वाला ये ज्ञान है।